लेते हैं पेज नंबर 3.6 के क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट के बारे में। इससे पहले इसका हमने 1 और 2 कंप्लीट कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पार्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा पार्ट वही कह रहा है कि हमें युग्म दिए हैं और रेखीय समीकरण युग्म में क्या करना है, इनको बदलना है और जब इनका क्या करना है, हमें आंसर निकालना है। अब तुम्हें इससे पहले मैंने ये 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। जैसे मैंने ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, इसी की बेस पे ये आने वाले जो 10 क्वेश्चन है इसी की बेस पे है। अब तो बीच में हम काम क्या करते थे, इसमें ये काम करते थे कि जो हमारे चर है और जो हमारे अनुपात यानी हर में है, ठीक है, उनको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अंश की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते थे। अब वो किस तरीके से करते थे, तो हम मान लेते हैं जो हमारे पास स्टेप है 4/x प्लस के 3y = 14 है और 3/x माइनस के 4y = 23 है। इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ये x है बस सिर्फ यही हमारी हर की फॉर्म में है, y हमारी हर की फॉर्म में नहीं है, यानी दूसरा चर हमारे हर की फॉर्म हर की फॉर्म में नहीं है, वो किस में ऑलरेडी अंश में है। तो यानी प्रॉब्लम कौन खड़ी कर रहा है हमारे लिए, सिर्फ x, जो हमारा एक चर है, एक चर कौन सा है, x, बस वही हमारी हर की फॉर्म में है। तो उसको मान लेते हैं हम, माना 1/x बराबर कितना मान लेते हैं a, ठीक है। y तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर ही नहीं रहा है, y तो खुद अंश की फॉर्म में है, तो y को हम क्यों माने भी, ये बात समझ में आ रही है। तो हम ओनली अंश को लेके चलते हैं कि 1/x बराबर कितना मान लिया हमने a। अब देखो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें ये मिलेगा कि हमें ये पता है कि 4/x प्लस के 3y = कितना है, 14, सही है। अब देखो यहाँ से कहानी सुनो कि 4/x, देखो 4 तो ऐसा कैसे ही 1/x बराबर कितना मान रखा हमने a, तो इसकी जगह कितना आ गया a प्लस के 3y = 14। ये क्वेश्चन फर्स्ट बन चुकी है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो अब समीकरण दूसरी को देखते हैं। चूंकि हमें पता है कि 3/x माइनस के 4y = कितना है, 23, तो इस देखो 1/x के बराबर कितना मान लिया हमने a, तो 3 ऐसा कैसे ही इस 1/x की जगह कितना है a माइनस के 4y = कितना गया, 23। ये समीकरण हो गई हमारे पास 2, सही है। अब जब हमें 2 समीकरण मिल चुकी है, समीकरण 1 बन चुकी है, समीकरण 2 बन चुकी है, यानी रेखीय समीकरण हमें युग्म मिल चुके हैं, रेखीय समीकरण युग्म मिल चुके हैं, तो हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुण विधि, तीनों में से कोई एक विधि लगाएंगे और वहां से x y का मान निकाल लेंगे। ये बात भी समझ में आ गई। तो कौन सी विधि सबसे इजी है, तो सबसे इजी विधि कौन सी है, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। तो हम कौन सी लगाते हैं, विलोपन विधि लगाते हैं। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 में विलोपन विधि द्वारा, विलोपन विधि ये कहती है कि इसकी एक कंडीशन होती है, स्टेप बाय स्टेप बात कर रहे थे। तो विलोपन विधि हमारी ये कहती है कि जो तुम्हारे रेखीय समीकरण युग्म में जो तुम्हारे चर है, चर कौन से है हमारे रेखीय समीकरण युग्म में बाबू, देखो a और y हमारे क्या है, चर है, ठीक है। जो चर है उनके गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, सही है। तो हम देखते हैं गुणांक किसके बराबर है। देखो a का गुणांक कितना है, 4, a, और इसकी एक दूसरे वाले समीकरण का एक गुणांक कितना है, 3, यानी a का गुणांक भी बराबर नहीं है। अगर हम y की बात करें तो यहाँ 3y है, यहाँ 4y है, यहाँ 3y है और यहाँ 4y है, यानी कि a का गुणांक भी बराबर नहीं है और y का गुणांक भी बराबर नहीं है। तो पहला स्टेप ये है कि हमें गुणांक बराबर करने पड़ेंगे। और गुणांक बराबर कैसे करने पड़ेंगे, देखो कि इच्छा है तुम्हारी किसी एक के गुणांक बराबर करो, या a के करो या y के करो, तो जिस तुम अपने ऊपर डिपेंड कर ले करो कि तुम किसके गुणांक बराबर करने जा रहे हो। तो ये तुम्हारी इच्छा है, तो मेरी इच्छा है कि मैं a के गुणांक बराबर करूँ, तो यहाँ कितना है, 4a और बटे 3b, सही है। सॉरी 4a, पहले समीकरण में 4a है और दूसरे समीकरण में कितना है, 3a। देखो गुणांक बराबर करने का सबसे इजी तरीका ये है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो और इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, यानी 4 की मल्टीप्लाई 3 में कर दो और 3 की मल्टीप्लाई 4 में कर दो, तो 3 चौक 12 हो जाएगा और 4 क्या 12 हो जाएगा, 3 चौक 12 हो जाएगा, यानी गुणांक बराबर आ गए, यानी 12 आ गए, सही है। तो हमने क्या करा, जो 4a था, 4a कौन सा समीकरण में था, 1 में, तो मैंने 4a की समीकरण की गुणा किससे करी, 3 से, और जो 3a था इसकी गुणा किससे करी मैंने, 4 से, यानी समीकरण 1 की गुणा किससे करी मैंने, 3 से, और समीकरण 2 की गुणा किससे करी है मैंने, 4 से। तो वही बात कर देते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 की गुणा 3 से तथा समीकरण 2 की गुणा 4 से करने पर, देखो करते हैं,
देखो समीकरण 1 की गुणा किससे कर रहे हो तुम? 3 से। समीकरण 1 कौन सी हमारे पास? ये इसी गुणा किससे कर रहे हो? 3 से। चलो 3 से गुणा करते हैं। देखो 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो 12 हो जाएगा, प्लस प्लस इसके साथ भी होगी 3 तिया 9, वाई इक्वल टू 14 की 3 में करेंगे, 14 हम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42। सही है। अब ऐसी हमें समीकरण 2 की गुणा किससे करें? 4 से। तो समीकरण हमारे पास 2 ये रही और इसकी गुणा 4 से करो। देखो 4 तिया 12a, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, 4 चौक 16 बाई और 23 चौका, देखो 4 तिया 12 का 2, हाथ से लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना आ गया? 92। तो इसका अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप यहाँ से देखो, ठीक है। इसका अगला स्टेप ये होता है कि जिसके तुमने गुणांक बराबर करे, अब उसके चिन्ह देखिए सहजाती है या विजातीय है। अगर सहजातीय जिसके गुणांक तुमने बराबर करे, अगर सहजातीय है तो यहाँ साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, अगर विजातीय है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ने की। तो देखो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है, मगर इसके जो चिन्ह है वो सहजातीय है प्लस प्लस, तो हमें साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो चलो कर देते हैं। देखो यहाँ कितना हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अब देखो निगेटिव पॉजिटिव पर गया तो 16 9 कितने हो गए? 25। कितने हो गए बाबू? यहाँ देखो 16 9 और 16 कितने हो गए? 25। तो यहाँ लिख देते हैं 25 वाई इक्वल टू, देखो माइनस के 50 सॉरी माइनस के 92 में से 42 घटाओगे तो माइनस के 50 बचेंगे। सही है। और यहाँ सुनो, ये प्लस का दे जाके माइनस का हो जाएगा, तो बाई बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 50 अपॉन 25 और 25 दूनी 50, तो बाई का मान कितना आ गया? माइनस का 2। सही है। ठीक है। अब बाई का मान निकाल लिया तो हम ए का भी मान निकाल लें। बाई का मान उठा किस में रख दो? समीकरण 1 में रख दो। बाई बराबर -2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कौन सी हमारे पास? ये तो ये कितनी है? 4a प्लस के 3y इक्वल टू 14। अब तुमने y का मान कितना निकालना है? माइनस का 2, तो y की जगह कितना हो जाएगा? माइनस का 2, तो 4a प्लस 3 मल्टीप्लाई माइनस का 2 इक्वल टू 14, तो 4a प्लस की, देखो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं डायरेक्ट, 3 दूनी 6 इक्वल टू कितना हो गया? 14। अब देखो 4a इधर माइनस कर दे जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, किसमें जाएगा? डिवाइड में, तो ये बराबर कितना होगा? 20/4 और 4 पंजे 20, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। सही है। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी निकाली? -2 और a की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 5। और जो हमारी रेखीय समीकरण की जो हमारी समीकरण थी वो x और y की फॉर्म में थी, और आंसर किस में आया? हमारा a में और y में आया। y की तो बात ठीक है, चलो y तो ठीक है, y तो अपना मजे से है कि y का मान आ चुका है, मगर जो दूसरी वाली बात देखो, दूसरा वाला मान किसका निकला है? a का। अब कन्वर्ट किस में कर देखिए समीकरण? x और y में, तो मान किस में चाहिए? x और y में चाहिए। y का मान मिल चुका है, किसका चाहिए? सिर्फ x का चाहिए। अब देखो x का मान कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें। देखो यहाँ देखो कि तुमने माना है, क्योंकि हमें पता है कि हमने मान रखा है कि 1/x बराबर कितना मान रखा है? a, कि 1/x, a की वैल्यू कितनी निकाली है? 5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो नीचे पर मान के, x की मल्टीप्लाई 5 करोगे तो 5x हो जाएगा और a की कम 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/5, इधर मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1/5 और y की वैल्यू कितनी आ गई? -k, y बराबर -k/2। ठीक है, ये हमारे आंसर निकल चुके। आई बात समझ में? तो चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं? तीसरा। क्वेश्चन नंबर इसका हम 4 पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 5/x - k1 प्लस k 1/y - k2 इक्वल टू 2, 6/x - k1 माइनस k 3/y - k2 इक्वल टू 1। सही है। काम वही करना है, हमें समीकरण मिल रखी है। पहले इसके जो चर है x और y है, इसको पहले अंश की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है, यानी a और b मानना है। ठीक है, मान लेते हैं माना। देखो ये इस पूरे पार्ट को मान लेते हैं भाई, पूरा पार्ट ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है कि 1/x - 1 बराबर कितना मान लेते हैं? a, और 1/y - k2 बराबर कितना मान लेते हैं? b। कोई दिक्कत?
देखो यहाँ भी x माइनस के 1 है और y माइनस के 2 है, यहाँ भी x माइनस के 1 है और यहाँ y माइनस के 2 है, दोनों में हर सेम है, तो हम मान सकते हैं दोनों समीकरण के लिए। तो देखो आगे कहानी सुनो, चूंकि हमें पता है कि हमें ये पता है कि हमें एक समीकरण देखिए 5x माइनस के 1 5 अपॉन x माइनस के 1 प्लस के 1 अपॉन y माइनस के 2 और इक्वल टू 2। देखो ये वाली समीकरण देखी थी, ये नोट कर दें। अब यहाँ से सुनो, ये 5 ऐसा कैसे, इस पूरे x माइनस की 1 की जगह कितना मान रखा हमने a, तो इसकी जगह कितना आ गया a प्लस 1 अपॉन y माइनस के 2 के बराबर कितना मान रखा है b, तो इसकी जगह कितना आ गया b और इक्वल टू 2। ये समीकरण कितनी हो गई 1। इसी प्रकार हमें ये पता है 6 अपॉन x माइनस के 1 और माइनस के 3 y माइनस के 2 इक्वल टू कितना है 1। अब देखो कि x माइनस के 1 बराबर कितना मान रखा है a, तो इसकी जगह कितना आ गया 6a 3 ऐसा गया सही, y माइनस के 2 1 अपॉन y माइनस के 2 बराबर कितना मान रखा है b, तो इसकी जगह कितना आ गया b और इक्वल टू कितना चल रहा है हमारे पास 1। ये समीकरण हो गई 2। सही है। अब इनका मानक रूप सही तरह कन्वर्ट हो गया है, यानी एक्स वाई को हमने मान के और जो इसके विपरीत रूप लिए हैं वो हमने अंश की फॉर्म में दर्शा दिया। ये बात भी समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, वही 3 विधि में से कोई सी एक विधि लगानी है और वहाँ से ए बी का मान निकालने हैं, फिर इनको चेंज कर देना है इसी फॉर्म में और वहाँ से हम एक्स वाई का मान निकल जाएंगे। तो देखते करते हैं समीकरण 1 वे समीकरण 2 में विलोपन विधि द्वारा। देखो विलोपन विधि क्या कहती है, विलोपन विधि वही रूल है कि उसके जो चर है रेखीय समीकरण के जो चर है, रेखीय समीकरण चर कितनी बार है a और b है बाबू, a और b, जो रेखीय समीकरण के चर a और b हमें इसके गुणांक क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो चलो पहले a के गुणांक देखते हैं। तो a के कितने हैं 5 है और 6a, पहले में कितना है 5 है और दूसरे में कितना है 6 है, यानी a का गुणांक बराबर नहीं है। चलो b के देखते हैं, कितना है b और यहाँ कितना है 3b, तो यहाँ b के भी गुणांक बराबर नहीं है। तो अब ये नियम कहता है हमें किसी के एक के गुणांक क्या करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। अब किसके गुणांक बराबर करो वो तुम्हारी इच्छा है, a के गुणांक बराबर कर रहे हो या b के गुणांक बराबर कर रहे हो। तो चलो मैं b के गुणांक बराबर कर देता हूँ। यहाँ कितना है b और यहाँ कितना है 3b। देखो गुणांक कैसे बराबर होंगे, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो यहाँ कितना हो जाएगा 3b और यहाँ भी कितना हो जाएगा 3b चल ही रहा था। तो कहना मतलब काम थोड़ा सा करना है, काम क्या करना है, जो इस b है इस b में मल्टीप्लाई 3 कर दो और तुम्हारे गुणांक b के बराबर हो जाएंगे। अब b कौन सा वाला था, ये समीकरण 1 वाला। देखो b कौन सा था, ये समीकरण 1 वाला। तो समीकरण 1 की गुणा किससे कर दो 3 से कर दो, तो तुम्हारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो वही काम कर देते हैं, समीकरण 1 की गुणा समीकरण 1 की गुणा 3 से करने पर। सही है। तो समीकरण 1 कौन सी है हमारे पास, समीकरण 1 ही है रही, और गुणा किससे कर रहे हो तुम 3 से, गुणांक बराबर करने के लिए। तो चलो करते हैं, 3 पंजे 15 a प्लस के 3 की b में करोगे तो 3b हो जाएगा और 3 दूनी 6। अब ये समीकरण ऐसी कैसे कर दो, क्योंकि हम समीकरण 2 के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं करी, ये 3b था यहाँ भी 3b है, इसके साथ छेड़छाड़ हमने कुछ नहीं करी, तो हम इसको ऐसा का ऐसे ही नोट कर देंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा तुम्हारा 6a माइनस का 3b इक्वल टू 1। सही है। अब वही नियम आ गया कि मैं ये बात मैं हर बार समझाता था कि तुमने जिसके गुणांक बराबर करे उसके चिन्ह देखिए सजातीय है या विजातीय है। अगर सजातीय है तो चिन्ह यानी जो साइन इसके वो चेंज करने पड़ेंगे, अगर विजातीय है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो देखो जिसके गुणांक बराबर करे तो गुणांक हमने किसके 3b, मगर जो इसकी ये चिन्ह है ये क्या है हमारे पास विजातीय है, तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे काट दो डायरेक्ट। तो कितना हो जाएगा यहाँ 21a 15 6 कितना हो गया 21a और इक्वल 6 कितना हो गया 7। अब ये मल्टीप्लाई में तो जाके इसमें जाएगा डिवाइड में। यहाँ से सुनो तो a बराबर कितना हो गया 7/21, 7 कम 7 7 या 21, तो बराबर कितना आ गया 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बाबू 1/3। सही है। अब a का मान निकाल लिया है हमने, और जब a का मान निकल गया तो a का मान उठा के इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो, वहां से b का मान निकाल लेते हैं। तो देखो a कितना है हमारा 1/3, a कितना है 1/3, और a का मान उठा के इसमें रख रहे हैं इस समीकरण में, a का मान किसमें रख रहे हैं इस समीकरण में रख रहे हैं। तो चलो तो कहते a का मान समीकरण 1 में रखने
पर। तो समीकरण ए कौन सी है, पहले ये वाली, इसको पहले यहाँ नोट कर देते हैं। तो 5a प्लस का b इक्वल टू कितना है 2। अब हमने काम क्या करा है, हमने काम ये करा है कि जो a का मान है वो उठा के इसमें रख रहे हैं। तो a की जगह कितना आ जाएगा 1/3। तो 5 मल्टीप्लाई 1/3 और प्लस का v इक्वल टू 2। सही है। देखो 5 की एक मार करोगे 5 एकम 5/3 और प्लस का b इक्वल टू 2। सही है। अब देखो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो v बराबर 2 माइनस के 5/3, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 3 दूनी 6, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, और यहाँ से घटाओगे तो कितना बचेगा बाबू तुम्हारा 1/3। सही है। तो b का मान, उसका मान भी निकला 1/3, इसका मान भी 1/3 निकला। सही है। अब चलो हम चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें मान किसमें चाहिए एक्स वाई में। ये बात हमें बहुत देर से बताता जा रहा था कि मान किसमें चाहिए तुम्हारे एक्स वाई में। तो चलो एक्स वाई में चेंज करते हैं। तो पहला मान तुम्हारा कौन सा था, तुम्हारा ये रहा। कौन सा है ये। तो हमने चूंकि हमने मान रखा है कि 1/x, कि 1/x माइनस के 1 बराबर कितना मान रखा है a। तो 1/x माइनस के 1, a की वैल्यू कितनी आई है बाबू 1/3। तो a की जगह कितना आ गया 1/3। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इसमें, इसकी इसमें। तो इसकी इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा x माइनस के 1 ही आएगा, और 3 की जमा करेंगे 3 एकम 3। सही है। ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 3 प्लस का a, तो बराबर x का मान कितना आ गया 4। इसी प्रकार दूसरी बार चेंज करो। इसी प्रकार 1/y माइनस के 2 बराबर कितना मान रखा हमने b। 1/y माइनस का 2 बराबर कितना मान रखा हमने b, और b की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली है 1/3। तो b की जगह कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/y माइनस का 2 इक्वल 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें करोगे y माइनस के 2 की 1 में करोगे तो y माइनस के 2 आने वाला है, और 3 की 1 में करोगे तो 3 एकम 3 ही आने वाला है। इधर माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो y बराबर 3 प्लस के 2, तो y बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 5। सही है। तो x का मान कितना है हमारे पास 4, और y का मान कितना आया है 5। ये बात लिख लेते हैं, x का मान कितना आ गया हमारे पास 4, और y का मान कितना आ गया 5। ठीक है। ये हमारा आंसर हो चुका है। ठीक है। चलते इससे अगले वाले नेक्स्ट क्वेश्चन में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.